सच यही है कि रीत और रोहित की शादी चुभ रही है आपको, और ना ही आप अपनी और कीर्ति की शादी को लेकर खुश हैं। आप बस अपने दिल को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिल को जो आज भी सिर्फ रीत के नाम पे धड़कता है। हाँ भैया, सच यही है कि आप रीत से प्यार करते हैं और रीत आपसे। मुझे थोड़ा काम डाउन होने की जरूरत है। मैं एक बात कहूं, पर आप वादा कीजिए कि आप मुझसे गुस्सा नहीं होंगे। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। बोलिए। हमें ज्यादा गुस्सा तब आता है जब हम अपने अंदर की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। मैं समझा नहीं, मैं किसकी आवाज को दबा रहा हूँ? अपने दिल की आवाज को। हाँ भैया, गुस्से का मकसद सिर्फ शोर मचाना होता है ताकि हम अपने ही दिल की आवाज को ना सुन पाए। वो आवाज जो आपसे बार बार कह रही है कि आप कीर्ति से शादी मत कीजिए, और ना ही रीत को मजबूर कीजिए रोहित से शादी करने के लिए। रोहित, रीत, प्लीज जाओ यहाँ से। ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो भी। रोहित प्लीज संभालो खुद को, प्लीज। कैसे संभालूं रीत मैं अपने आप को? जब जब राघव मेरे सामने आ रहा है मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मैं जितनी भी कोशिशें कर रहा हूँ हम दोनों के फ्यूचर के लिए, वो सब बर्बाद कर दे रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। रोहित, अब तो तुम्हें पता चल गया है ना कि वो कार्ड के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें राघव का कोई लेना देना नहीं है। वो तो कार्ड प्रिंट करने वाले और वीरू भैया की गलती थी ना। मैं जानता हूँ ये उन लोगों की गलती थी, लेकिन तुमने नहीं देखा उसने पूरी सिचुएशन को ऐसे घुमा दिया कि वो सबके सामने हीरो बन गया और मैं विलन बन गया। हर गलती मेरे ऊपर आ गई। हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है? नहीं रोहित, पहले तो तुम्हें ये सारी बातें अपने मन से निकालनी होगी, क्योंकि ये सच से ज्यादा तुम्हारे मन का वहम है रोहित। रोहित, तुम्हारी ये इनसिक्योरिटी हमें कमजोर कर रही है। रोहित प्लीज, तुम ये वहम से ज्यादा हमारी दोस्ती पे भरोसा करो ना। कैसे निकालूं रीत मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इस सब से लड़ने की। ये सारी फीलिंग्स मेरे दिमाग पे हावी ना हो, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जितना ज्यादा मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं हर बार हार जा रहा हूँ। I'm not this person. मैं समझती हूँ रोहित, लेकिन तुम्हें याद है राघव ने तुम्हारे सामने ही कहा ना कि अगर मैं इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो भी वो मुझसे शादी नहीं करेंगे। भाभी मैं रीत को मजबूर नहीं कर रहा हूँ रोहित से शादी करने के लिए। वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है, तो आप ये ब्लेम मुझ पे मत डालिए। कमाल है ना राघव भैया, मैंने आपसे आप दोनों की शादी के बारे में बात की, लेकिन आपने सिर्फ जवाब रीत की शादी का दिया। आप मुझे बातों के जाल में मत फंसाइए भाभी। मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है राघव भैया, आप तो पहले से ही अपनी बातों के जाल में फंसे हुए हैं। तभी तो आजकल आप सिर्फ रीत और रोहित की शादी के बारे में सोचते रहते हैं, और आप बेशक इस बात को छुपाने का नाटक कर सकते हैं कि आपको उन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच यही है कि रीत और रोहित की शादी चुभ रही है आपको, और ना ही आप अपनी और कीर्ति की शादी को लेकर खुश हैं। आप बस अपने दिल को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिल को जो आज भी सिर्फ रीत के नाम पे धड़कता है। हाँ भैया, सच यही है कि आप रीत से प्यार करते हैं और रीत आपसे। आप दोनों की लड़ाई में भी हम सबको एक दूसरे के लिए नफरत कम और एक दूसरे के लिए फिक्र ज्यादा दिखती है। बस आप दोनों ही मानने के लिए तैयार नहीं है, और अब समय आ गया है भैया कि आप इस सच को मानिए और बाकी सबकी जिंदगी को भी आसान कर दीजिए, खास तौर पर कीर्ति और रोहित की। भाभी आप जब बोलना शुरू करती हैं तो आपको रोकना नामुमकिन है ना? आप तो जानते हैं ना, मैं ज्यादातर चुप ही रहती हूँ, पर कभी कभी मैं भी अपने दिल की सुन लेती हूँ, और जो दिल में होता है वो कह देती हूँ। और अब आपको भी यही करना चाहिए। यकीन मानिए, अपने दिल की आवाज को इस सरदर्द की दवाई और आइस पैक से खामोश करने की जगह अपने मन की बात को कहकर देखिए, इससे ज्यादा सुकून मिलेगा।